इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो क्यूर मेडुसा होती है वो एक गॉड कैसे बनती है। यस, क्यूर मेडुसा भी हम लोगों की बनती है गॉड और बहुत ज्यादा पावरफुल वाली होती है वो। तो वो कैसे बनती है और कब बनती है इस वाली वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो बात है उस टाइम की जब ज़ियाओन ने हरा दिया था हुनत्यांडी को और हुनत्यांडी बिल्कुल हो चुका था खत्म और हुनत्यांडी हो चुका था क्या वैनिश, लेकिन मरा नहीं था वो, बस वैनिश हुआ था। उसको असल में उसने एक सील ऑफ इनकार्नेशन के अर्द गिर्द पूरा फंसा दिया था, एक लॉक लगा दिया था जिसके अंदर से डाउडी भी निकल सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार वो इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर जो बना हुआ था। तो ज़ियाओन के पास पूरी की पूरी 23 हेवनली फ्लेम्स आ चुकी थी। अभी हेवनली फ्लेम की पूरी रैंकिंग के ऊपर भी वीडियो आने वाली है और तो जो BTTH 2 की होली फ्लेम्स है ना उसके ऊपर भी आने वाली है। तो हम तो कहते हैं हमें सब्सक्राइब कर लो यार, यहाँ पर हम तुम्हें BTTH का सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसने हुनत्यांडी को हरा दिया था और हुनत्यांडी को हराने के बाद भी एक खतरा बचा हुआ रहता है, क्योंकि हुनत्यांडी बन चुका था डाउडी। तो उसके जितने भी जो उधर सबॉर्डिनेट्स थे, उसके जितने भी क्लैन के लोग थे ना, उन सब की पावर अभी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। और क्यों बढ़ने वाली थी? क्योंकि उनके अंदर भी आ चुकी थी डाउडी ब्लड लाइन, जो कि एक बहुत ज्यादा भयानक वाली चीज होती है। लेकिन यहाँ पर जो हुनत्यांडी रहता है उसने तो जो यहाँ पर सेक्रीफाइस वाला ब्लेड होता है ना, जिससे कि वो ज़ियाओन को टमाटर की तरह काटने वाला था, उसके लिए उसने बहुत सारे लोगों को अपने क्लैन के सेक्रीफाइस कर दिया था। बहुत सारे जो पीक एक्सपर्ट्स थे ना, दो शैंक के जो 5 स्टार 6 स्टार वाले, उनको उसने उस ब्लेड की बलि चढ़ा दिया था, जिससे कि उस ब्लेड की इतना पावर बढ़ जाए कि वो ज़ियाओन को काट सके बीच में से। मतलब ये कह सकते हो कि हुनत्यांडी ने हर एक लेवल पार कर दी थी। जब यहाँ पर गुआन और जो जुनकुन जाते हैं ना हम लोग के हुनत्यांडी के पास, तो वो देखते हैं कि हुनत्यांडी का जो क्लैन होता है उसमें तो एक लाखों फीट बड़ी नदी है, खून की नदी है यार। उसने हुनत्यांडी ने बहुत सारे लोगों को मार के रखा था। आप लोग सोच रहे हो क्यून मेडुसा के बारे में तो बता ही रहे हैं हम, लेकिन क्यून मेडुसा की भी कहानी इसी से जुड़ी हुई है ना, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगी। तो इसलिए आप लोगों को पहले ये सब कुछ बता रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल एंड में बताएंगे, हम बीच में कहीं बता देंगे कि वो कैसे बनेगी। तो आप वीडियो पूरी देखते रहना। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो चला जाता है हुन क्लैन में और सबको जो है सफाई कर देते हैं। वहाँ की सारा हुन क्लैन खत्म हो गया था। अब यहाँ पर बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 क्लैन्स। और वो 3 क्लैन्स कौन थे? ऑफ कोर्स वो क्लैन थे गू क्लैन, जो कि हम लोगों का था ज़्यूनर का, यान क्लैन और लाई क्लैन, और हम लोगों का ऑफ कोर्स कैसे भूल सकते हैं ज़ियाओ क्लैन को, जो कि बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रहा था। जैसे ही ज़ियाओन पहुंचता है डाउडी लेवल पर, ज़ियाओ की तो बहुत तगड़ी वाली स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसके ऊपर हम कभी किसी और वीडियो बनाएंगे कि ज़ियाओ का यहाँ पर क्या होने वाला है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि क्यून मेडुसा कैसे बनती है। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है उसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। वो यहाँ से वहाँ कॉन्टिनेंट में घूमता रहता, मजे करता रहता, बोर होता रहता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। अभी आपको बता दें कि इसके आगे 4 डाउडी भी आएंगे ना अभी, तो वो उनको भी हरा देगा। ओके, इतना ज़्यादा पावरफुल वाला डाउडी बना है, क्योंकि हाई लेवल का है ये। अगर BTTH 2 के हिसाब से चलो तो चलो आप लोगों को इसकी स्ट्रेंथ ही बताया था। अगर BTTH 2 के हिसाब से चलो, फ्लेम एम्पायर के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ हैगी अभी डाउडी के 3 स्टार की इनिशियल पर। ओके, अगर हम BTTH 2 के हिसाब से चलें तो ओके, BTTH 1 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा आएगा। BTTH 1 के हिसाब से मे बी ये सिर्फ अभी डाउडी के हाई लेवल पर है। तो ज़ियाओन के कुछ बचा नहीं था, वो घूमता घामता रहता था, पार्टी करता रहता था। जो उसके यहाँ पर यान अलायंस वाले बंदे थे, जो यहाँ पर हम लोग की अकेडमी के जो बंदे थे, यहाँ पर उसके दोस्त बने हुए थे जियान अकेडमी में, तो उनके साथ वो मजे करता रहता था, पीता रहता था, मजे करता रहता था। और फिर उसने कर ली थी क्या? शादी। यस, उन लोगों की शादी होती है ज़ियाओन की। अब वो कैसे होती है और किससे होती है वो भी हम किसी और वीडियो में बताएंगे भाई। तो सोच लो यार कितना सब कुछ बताने के लिए, तो जल्दी से उस रेड बटन को दबा दो और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया और हो ही क्या सकता है। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा वो पूरे के पूरे में घूमता रहता है। फिर उसको आती है कि अपनी जियामा एम्पायर की याद। वो कहता है चलो मैं अपने जियामा एम्पायर भी घूम ही आता हूँ यार, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गया नहीं हूँ और मुझे याद भी आ रही है। तो वहाँ पर हम लोग को यूनियन वगैरह को भी दिखाया जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे नहीं, या फाई को भी बताया था, उसके बारे में भी अगली वाली वीडियो में बताइए, किसी और वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग को जो ज़ियाओन है वो आ जाता है अपने जियामा एम्पायर में घर में, और वो बैठा हुआ होता है कहाँ पर? ज़्यूनर के पास में। और ज़्यूनर, उसको हम बताएंगे नहीं क्या हो रहा था, लेकिन उसके जो समझ लो कि उसके जो बच्चे वगैरह होते हैं ज़्यूनर के, वो पैदा हो चुके थे। ओके, और जो बच्चे थे वो अपने पापा को देख रहे थे ज़्यूनर के साथ करते हुए। तो वो बच्चे जो रहते हैं वो उठाकर फेंक के मार लगते हैं ज़ियाओन को, कहते हैं अरे भैया मम्मी से दूर बढ़िया, मार दूंगा, फाड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो तो टाउडी था, वो एक ऐसे फ्लिकर मारता है उंगली के, मोड़ के फेंक जाते हैं। और उसके बाद ज़ियाओन कहता हैगा क्या ज़्यूनर से एक बात, जिससे पूरी की पूरी रिलेटेड है कि हम लोग क्यून मेडुसा की डाउडी की कहानी। ओके, तो वो ज़्यूनर से बोलता है ज़्यूनर तो पता है क्या, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से कोई आवाज़ आती रहती है यार, पता नहीं वो कैसी आवाज़ है, लेकिन ऐसा लगता है आसमान से कोई आवाज़ आती रहती है। और वो जो आवाज़ है ये कहती रहती है कि कुछ आने वाला है यहाँ पर, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टेरिफाइंग कुछ खुलने वाला है ऊपर से। और ज़्यूनर को यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस होता
होता नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक डाउ शैंक पर थी। असल में ये जो खुलने वाला था ना, वो था रास्ता किसका, डाउडी कॉन्टिनेंट का, जिसकी हमने सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो आप वो जाकर देख सकते हैं, उसके 2 सीजन ऑलरेडी एंड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए आप हमारे चैनल की, वहाँ आपको दिख जाएगा। असल में ये जो है डाउडी कॉन्टिनेंट वाली, वो रियल तो नहीं है, वो फैन बेस है। अभी रियल वाली आएगी तो उसके ऊपर भी हम बनाएंगे, लेकिन ये फैन बेस ही बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार, सच में। अगर देखा है तो जो BTTH 2 है ना, वो BTTH 1 से भी ज़्यादा रोमांचक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ऐसा कहने के बाद जूनर बोलती है मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन ज़ियाओन को जब सब कुछ समझ में आ रहा था, उसको ये बात समझ में आ रही थी कि जो एंशिएंट दूसरी गॉड वगैरह है ना, वो लगता है इसी होल के अंदर चले गए थे, मतलब ऊपर से कुछ खुला होगा अपर रियम का रास्ता, और तभी तो सारे डाउडी जो रहते हैं वो गायब होगा, क्योंकि जो डाउडी रहते हैं उनकी तो उम्र पता ही नहीं कितनी होती होगी यार। जब यहाँ पर डाउशन 10-10 हज़ार साल तक जी ले रहे हैं, तो डाउडी की तो पता ही नहीं कितनी ज़्यादा उधर पे एज होगी। तो यहाँ पर ज़ियाओन को ये सब समझ में आने लगा था, और वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो ऊपर से आने वाला है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है 6 महीने बाद की बात, क्योंकि ज़ियाओन कहता है लगता है कि वो 6 महीने 1 साल में कुछ ना कुछ ऊपर से खुलेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होने वाला है। और वो देखता है आसमान की तरफ, और उसमें से एक खुलता है क्या, पोर्टल। अभी यहाँ पर वो बैठा हुआ था, कहाँ पर, जहाँ पे हम लोगों के होते हैं मास्टर याओ लाओ का घर। उस जगह का नाम क्या था वो आप सभी बता सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पर ज़ियाओन बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर स्टार्स वगैरह होते हैं, आसमान काफ़ी ज़्यादा करीब होता है। तभी वहाँ पर खुलता है पोर्टल, और वहाँ से जैसे ही पोर्टल खुलता है, जुनकुन और जो गुयान, जो कि इतने हज़ारों सालों से बेचारे फिर रहे थे डाउडी बनने के लिए, उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनके मुँह से पानी टपकने लगता है, उनकी आंखों में आंसू भरे आते हैं, उनके अंदर से इमोशंस निकल रहे थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर से ऐसा क्या आ रहा था, क्या था उस पोर्टल के अंदर से, क्या था उस होल के अंदर से जो आ रहा था, तो वो था क्या, वो था डाउडी बनने का सीक्रेट। यस, वहां से आ रही थी डाउडी बनने वाली एजेंट्स, जो कि यहाँ से डाउकी कॉन्टिनेंट के ऊपर से बहुत ज्यादा पहले गायब हो चुकी थी, और उसका नाम ऑफ कोर्स होता है ओरिजिन क्यू। तो ओरिजिन क्यू यहाँ पर आने लगी थी, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो ज़ियाओन करता क्या है, ज़ियाओन जो ओरिजिन क्यू वहां से आ रही थी ना पोर्टल से, उसको लेता है, मतलब उसका जो पोर्टल से आ रही थी उसको सेटअप कर देता है, तो एक तरीके से ऐसी जगह पर जहाँ पर कि सारे बंदे जो कि 2 शैंक पर है ना, वो वहाँ पर जाके कल्टीवेट कर सकें, और जिससे वो पहुँच सके डाउडी लेवल पर। तो वो उस पोर्टल में से जो आ रही थी ओरिजिन क्यू, उसको सेटअप कर देता है, और पूरे जितने ही बंदे होते हैं ना, उनके बंदों के नाम क्या होते हैं, गुयान, ज़ुकुन, जूनर और क्यून मेडुसा, वो वहाँ पर कल्टीवेट करने लगते हैं, और 40 साल लग जाते हैं उन लोगों को डाउडी बनने में। और जब तक हम लोगों को ज़ियाओन रहता है, वो मज़े फरमाता रहता है, वो जब तो घूमता रहता है, घासों के मैदान में लेटा रहता है, घासों खाता रहता है, क्योंकि उसका कुछ काम होता ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वही था। और 40 साल बाद हम लोगों की क्यून मेडुसा निकलती है वहाँ से बाहर, और वो बन जाती है क्या, वो बन जाती है हम लोग की गॉडेस। ओके, गॉड तो नहीं है, गॉडेस बन जाती है यार, मतलब वो डाउडी लेवल पर एडवांस हो जाती है। और ये थी पूरी की पूरी कहानी कि हम लोग की जो क्वीन मेडुसा है वो बनती है क्या, एक गॉड। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर कि हम लोग डोंगा वगैरह की बात करते हैं और भी तरीकों की बात करते हैं, जहाँ पर कि हम लोग ने एक कम्युनिटी बनाई है कि डोंगा लवर्स के लिए, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम आप लोग से डायरेक्टली चैट करते हैं और बहुत ज़्यादा मजे आते हैं, वीडियो आइडियाज वगैरह लेते हैं, डोंगा की बातें करते हैं और बाकी बातें करते हैं। तो उसका हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन हो जाओगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।